नमस्कार, यूपीसीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं ऋषि कुमार। आप देख रहे हैं यूपीसीएम न्यूज़। पेश है आज की खास रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष जी, जो होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ-साथ एक समाज सेवी भी हैं। इनसे हम जानेंगे इनका किस तरह का अनुभव रहा, किस तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में ये आए। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर अपना परिचय देंगे आप थोड़ा-सा? मैं डॉक्टर मनीष राय भट्ट। मैं बाय प्रोफेशन एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ जी, और इस समय आपके सुल्तानपुर के सीसी कूड़ेबार पे MORBSK के पद पर भी कार्यरत हूँ। साथ में थोड़ी बहुत एक बालपन से इच्छा थी और अपने बाबा जी के पद चिन्हों पे चलते हुए समाज के प्रति हम लोग के जो दायित्व हैं उनका निर्वहन करते हुए थोड़ा बहुत समाज सेवा जो भी आप लोगों की सहायता से कर पाता हूँ उसका करना समाज चाहता सेवा के बारे में आपका काफ़ी नाम सुना है हमने और क्या कहते हैं काफ़ी काम आप भी करते रहते हैं। तो मतलब ये किस तरह की प्रेरणा आपको हुई कि नौकरी के साथ-साथ हम लोगों की मदद भी कर सकते हैं? हूँ। देखिए, ये हम सभी का एक दायित्व बनता है कि हम समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। अगर हमारे साथ का कोई भूखा है, हमारे साथ का कोई परेशान है और हम महलों में बैठे हैं या हम अच्छे से अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, तो हम अपने दायित्व के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। जिस प्रकार हमारे आज के समाज में मैं देख रहा हूँ कि लोग माता-पिता के प्रति बहुत उदासीन हो रहे हैं, वृद्धाश्रमों के प्रति बहुत ज़्यादा। ये सब देख के बहुत ही बालपन से थोड़ा-सा एक वो था कि वृद्धाश्रम जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और चूँकि मेरे ग्रैंडफ़ादर जो थे वो बहुत ही सामाजिक व्यक्तित्व थे, तो उन्होंने समाज के प्रति कई सारे छोटे-छोटे कार्य किए और अक्सर वो हिडन कार्य करते थे। हम लोग तो तब भी थोड़ा बहुत एक मीडिया आने के बाद से बहुत चीज़ें हो गई हैं। बट तो उनसे एक प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने प्रयास किया कि छोटे-छोटे कार्य किए जाएँ, जिसमें मैं प्रयास करता हूँ कि मैं बच्चों के फ्री ऑपरेशंस जो होते हैं, हमारे यहाँ सभी ब्लॉकों में RBSK की एक टीम होती है। उसके माध्यम से आप बच्चों के फ्री ऑपरेशंस करवा सकते हैं। जिस बच्चे के दिल में छेद हो, जिस बच्चे के पैर मुड़े हों या कोई बच्चा ऐसा है जिसका होंठ और तालू कटा हो, तो आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं कि उसके माध्यम से उन बच्चों के ऑपरेशंस बहुत सघनता से और बहुत ही कम पैसों में या कह सकते हैं निःशुल्क हो सकते हैं। तो तो अभी लोगों की जानकारी हाल सर। फिलहाल में आपने किसी ऐसे बच्चे का ट्रीटमेंट कराया हो? हाँ, अब मेरे पास एक बच्चा पुष्पेंद्र करके है, उसका होंठ कटा हुआ है और ऐसे ही लगभग मैं अब तक 60-70 बच्चों के ऑपरेशंस करा चुका हूँ। बहुत और उसके अलावा बधाई मैं आपको इसके बच्चों की लिए। शिक्षा के लिए प्रयास करता हूँ कि जो चीज़ें हम लोगों को किसी कारण से नहीं मिल पाती, वो आज के बच्चों को, जैसे नवोदय की जो तैयारी बच्चे करना चाहते हैं, उनके लिए प्रयास करता हूँ। साथ ही हर साल मैं 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगे बटोरता हूँ। हम लोग बहुत सम्मान के साथ तिरंगे जो होता है उसको ले लेते हैं और दुकानों पे सजावट की वस्तु बना दिया है। एक्चुअली तिरंगा सजावट की वस्तु नहीं, तिरंगा हमारे आपके लिए सम्मान का, प्राउड का एक सिंबल। बट हमने उसको केवल सजावट बना दिया कि 15 अगस्त 26 जनवरी आई और हमने लगा दिया। बट उसके नेक्स्ट डे वो नालियों में आ जाता, कूड़ों में आ जाता। अभी आप मेरे पास में एक छोटा सा फ्लैग देख रहे हैं इस साइड में, ये भी मेरे यहाँ जो लगा है, ये मैं नाली से बटोर के लाया था। आपने फ्रेम करा रखा है उसको इससे। फ्रेम करा के रखा है ताकि वो मुझे याद दिलाता रहे कि आपकी रूट्स ये हैं। तो हमें समाज सेवा में सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपनी रूट से जुड़ना पड़ेगा। समाज सेवा खाली इसलिए नहीं होती कि हमको बहुत पॉपुलैरिटी मिले। समाज सेवा इसलिए होती है ताकि हम धीरे-धीरे हम्बल हों। हमारे कहते नहीं, जितने फल वाले वृक्ष होंगे वो और लटकते चले जाएँगे। तो थोड़ा-सा हमें अपने अंदर काइंडनेस लानी होगी और इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि समाज में हम लोग सेवा क्या करते हैं, एक तरह से कह लीजिए कि एक प्रयास करते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे हम जानना चाहेंगे इस समय लोगों के पास इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, लोगों के पास समय नहीं मिल पाता। तो आप ये अपनी नौकरी के साथ-साथ ये समाज सेवा कैसे कर पाते हैं? देखिए भैया, समय जिस चीज़ में आपका मन लगता है ना, उसके लिए आप समय निकाल लेते हो। जैसे आपको दोस्तों के बीच अगर पार्टी करनी है तो आप उसके लिए समय निकालते हो। तो वैसे ही मैं भी प्रयास करता हूँ। मैं अक्सर वृद्धाश्रम अपने यहाँ मणिपर्वत पे है, वहाँ जाने का प्रयास करता हूँ। उनके बीच में कभी-कभी निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा कैंप लगाता हूँ। मैं इस समय वर्तमान में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन जो अपनी अयोध्या यूनिट है HMEI की, उसका सचिव भी हूँ। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने किया है कि इसमें साल हर महीने हम लोग एक होम्योपैथिक कैंप आसपास के नियरेस्ट एरियाज़ में लगाने का प्रयास करें ताकि होम्योपैथी का प्रचार करें, साथ में लोगों की सेवा हो। वृद्धाश्रम आप जाएँगे तो आपको रियलाइज़ेशन 2 ही जगह होता है, वृद्धाश्रम में और दूसरा आपको शमशान घाट में, कि एक्चुअलिटी ये है। जिस माँ-बाप ने अपने सारी चीज़ें अपने बच्चों को दे दिया, वो वहाँ आके आपको रियलाइज़ होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है।
आपके पास वही है जो आप सेवा दे सकते हो, बस वही सब कुछ है आपके लिए। तो आपका जब मन लगने लगेगा आप समय निकाल लोगे। तो डॉक्टर साहब, आम जो जनता है, आम लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए देखिए, मैं एज ए सेवा के प्रति, समाज के सेवा के प्रति तो ये संदेश दूंगा कि बिल्कुल सेवा दीजिए, और आज के टाइम में थोड़ा सा ज़रूरी भी हो गया कि लोगों को पता चले कि आप क्या सेवा दे रहे हैं, ताकि और लोग भी उसका लाभ ले सकें। लेकिन हमें प्रयास ये करना चाहिए, अगर हम सक्षम हैं तो अपने आसपास में जो भी ज़रूरतमंद है उनकी थोड़ी सी मदद करें। जो आपके यहाँ कूड़ा बिन के लेने आते हैं उनके भैया की मदद करें, और कुछ भी नहीं कर सकते तो उनसे स्नेह से बात कर लें, एक सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, एक चिकित्सीय पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे कि हम लोग जो ड्रग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन डिपेंडेंट, हमें दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको प्रयास करना पड़ेगा कि मैं होटल्स में भी इसीलिए थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा रहा, क्योंकि यहाँ एटलीस्ट मैं बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स को नहीं है। एलोपैथीज का अपना एक अच्छा वो है, और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जितना नेचर के करीब रह के अपने आप को नॉर्मल रख सकते हैं, प्रयास करते हैं। और बाकी उसमें भी हम सेवा दे सकते हैं, किसी को हंसा के सेवा दे सकते हैं, किसी से 2 मिनट बात करके सेवा दे सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है और आप सुबह ऑफिस गए, शाम को आए और आपके घर में आपके गार्जियन से 10 मिनट उनके पास बैठ लीजिए। एटलीस्ट जैसे हमारे यहाँ परिवार में नियम है कि हम लोग सुबह की चाय अपने पिताजी के साथ बैठ के पीते हैं और शाम का भोजन उनके साथ बैठ के करते हैं। तो ये भी एक तरह से आप समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तो अगर आप समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं तो फिर समाज सेवा किसी उसके नहीं। बहुत ज़्यादा सेवा करने में दिखावे को मत लाइए, दिखावा आ गया तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फिर वो सेवा थोड़ा सा व्यक्तिगत हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अवधेश शर्मा, यूपीसी न्यूज। यूपीसीएम न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें यूपीसीएम न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।